औरत मार्च वाली वीडियो के बाद यकीन करें कि मैं कहता हूँ कि मेरे नबी का इतना कमाल, इतना उनका सदका है कि जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, सरकार ने खरीद के अनमोल कर दिया। इतनी शायरी जो बड़ी बढ़िया मर्द के लिए कितने शेर आपको मिलेंगे, इतने फिर औरत कहे हमें हक नहीं मिलता तो वो झूठी है, मकार है, डर। मेरा पसंदीदा शायर जॉन एलिया है, लेकिन साथ ही साथ मैं लोगों को कहता हूँ कि आप जॉन एलिया ना पढ़ें, क्योंकि आप अगर जॉन एलिया को खाम ज़हन से पढ़ते हैं तो आप शायद थोड़ा सा डी ट्रैक हो जाएंगे। जॉन एलिया थोड़ा सा मायूस कुन शायरी करते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। मतलब इतना जेलसी फैक्टर जिस बंदे के अंदर हो उसको आपने मोहतात होकर पढ़ना है। जॉन एलिया बड़े क्वालिटी शायर हैं, लोगों ने उनको समझा ही नहीं है, क्योंकि मोहब्बत के बारे में जॉन एलिया साहब कहते हैं कि मैंने ये कब कहा था मोहब्बत में है निजात, मैंने ये कब कहा था वफ़ादार ही रहो। तो हम जो है ना मोहब्बत से खासा डरते। एक शेर लिखा था कि चेहरों के खुशनुमा दिल के काले निकले, शारिक तेरे हबाब भी आस्तीन के पाले निकले। जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ़ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू 5 के साथ मैं हूँ शगुफ्ता सलीम। इस वक्त मैं लिबर्टी में मौजूद हूँ। अच्छा, मुझे दूर से जो है शारिक अली जो है वो नज़र आ रहा है, और जिसकी पोइट्री बड़े लोग शौक़ से सुनते हैं। इसके अलावा इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी औरत मार्च में। इसी से पूछते हैं ये पोइट्री जो है किसकी जो है सुनाता है लोगों को, किसकी पढ़ता है, और इसके अलावा औरत मार्च में इसने क्या कुछ ऐसा बोला था जो बहुत फेमस हुआ है। चले चलते हैं उसी के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अच्छा, अक्सर मैंने आपकी पोइट्री देखी है जिसमें आप बड़ी शायरी करते हैं, क्यों, इसका शौक़ कैसे है? ये बचपन से ही शौक़ है। मैं जब क्लास 1 में था तब से मेरे घर में जो है ना तलीम व तरबियत और नौने हर साला आता था, तो हम बचपन से ही उर्दू के साथ एक ख़ासा लगाव और शगफ़ था। तो उसको ही अब उर्दू जब पढ़ना शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता फिर गालिब की मीर की नज़में आ गई। क्लास वन से आप पढ़ना जानते थे? जी, मैं उर्दू जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी पढ़ लेता था कि मेरे घर में जो मेरी बहन है वो टीचर थी मेरी, और उनके पास मोहल्ले से कोई तकरीबन 200-250 बच्चा पढ़ने आता था हमारे घर में। तो एक टाइम ऐसा था कि मैं 2 में था और मेरी बहन कहती थी इसका सबक सुन ले, वो 5वीं में होता था, क्योंकि मैं लगाव था ना एक ज़ुबान से, तो उर्दू के सबक वगैरह सुनता। तो मेरे अंदर उर्दू का जो था ना एक मोहब्बत पैदा हुई, और जो मोहब्बत जो थी वही अब मैंने आके टिकटॉक पे एक वीडियो अपलोड की जिसमें बाजीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे, एक बात है औरंगे सुलेमान मेरे नज़दीक, एक खेल है एजाज़ मसीहा मेरे आगे, ईमान मुझे खींचे है तो रोके है मुझे, ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। ये मैंने पूरी पढ़ी गालिब की, तो लोगों को बड़ी पसंद आई कि आज के दौर में कोई गालिब को पढ़ भी रहा है, तो उसमें मैं प्रमोट हुआ। उससे पहले लोगों ने मेरी वीडियो देखी हुई थी औरत मार्च वाली, जिसपे लोगों ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा, हजूर का सदका, मेरा तो कोई कमाल नहीं। तो वो टिकटॉक वायरल हो गया। जब वायरल होगी अकाउंट जब आगे आ गया तो दोस्तों ने कहा यार अकाउंट तो चल पड़ा है तो अब इसको चलाना पड़ेगा, तो तब से मैं फंस गया हूँ। यकीन करें मुझे रोज़ कंटेंट टिकटॉक पे फंस गए हैं। मैं फंस गया हूँ, सच में मैं फंस गया हूँ। मुझे रोज़ कंटेंट अपलोड करना। डेली आपको एंकर भी मिल जाते हैं, एंकर के साथ आपकी वीडियो भी बनी होती है? नहीं, एंकर जो है वो 2-4 ही मिलते हैं, ज़्यादातर जो है मेरे दोस्त और मेरे भाई हैं। मैं जो है ना एक अलग तरह से मतलब शायरी को ना पढ़ता हूँ। मतलब जैसे होता है शब्बर ज़ैदी, लोग कहते हैं मेरी आवाज़ उससे बड़ा मिलती है, लोगों की मेहरबानी है, इतने अच्छे इंसान के साथ मुझे मिलाते हैं, तो उसका एक स्टाइल अलग है। तो मेरा स्टाइल ये है, मैं ऐसे जो है ना कंफर्टेबल होता हूँ, तो मैं जैसे आरामदेह होता हूँ। मैं ये अभी लड़का जिसके साथ मैं रोज़ बनाता हूँ, उमैर और मुबीन, वो मेरे दोस्त हैं दोनों, तो मैं कहता हूँ कि यार तुम सिर्फ खड़े हो जाना पकड़ के और मैं आपके साथ रिकॉर्ड कर लूँगा। तो ये मेरा एक स्टाइल है, ये कोई एंकर शैंकर नहीं, मेरे दोस्त हैं सारे। कभी मोहब्बत पे भी बनाए, किसी से मोहब्बत हो तो उसके लिए? मोहब्बत से कम ही है, क्योंकि मोहब्बत के बारे में जॉन एलिया साहब कहते हैं कि मैंने ये कब कहा था मोहब्बत में है निजात, मैंने ये कब कहा था वफ़ादार ही रहो। तो हम जो है ना मोहब्बत से खासा डरते हैं। रेवोल्यूशनरी पोइट्री करता हूँ, उसकी इस वक्त ज़रूरत है। यूथ जो है पाकिस्तान में 61% नौजवान हैं, तो नौजवानों को रेवोल्यूशनरी पोइट्री की ज़रूरत है, गालिब की ज़रूरत है, फैज़ की ज़रूरत है, फराज की ज़रूरत है, हबीब जालिब साहब की ज़रूरत है। कि हबीब जालिब साहब का भी मैं कल पढ़ ही रहा था, एक 2 शेर मैंने पढ़े कि जिनको था ज़ुबान पे नाज, चुप हैं वो ज़ुबान दराज, बोलते जो चंद हैं सब वो शर पसंद हैं। तो इन शर पसंदों के आगे अगर हमने उठना है तो हमें बोलना है, तो इन लोगों का सहारा लेना चाहिए। मैं टिकटॉक पे देख रहा हूँ बड़े लोग कमेंट करते हैं। मैंने वो शबीना अदीब की एक शायरी अपलोड की जिसमें था कि जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना,
तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ़ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। तो वहाँ पे बड़े जो थे ना, वो होते हैं फ़नकार और मुदब्बर और ऐसे ऐसे मुफक्कर लोग, वो आके जनाब कहने लगे ये कॉपी है, कॉपी है। अब भाई कॉपी क्या होती है? मतलब मेरे पास जो है ना 3000 की तो खाली मेरे घर में जॉन एलिया की किताबें पड़ी हैं, ठीक है, और मेरे घर में हबीब पड़ा हुआ है, मेरे पास जो है फराज अहमद फराज की पोइट्री पड़ी है। उस दिन मेरे भाई फजल ने मुझे किताब भेजी धनक के नाम से, वो आबिद रशीद साहब की शायरी है। मेरे घर इतनी किताबें पड़ी हैं, मैंने आग लगाने के लिए ली हुई हैं। नहीं, वैसे कभी कोशिश करते हैं खुद से भी शायरी करने की? मैंने कोशिश की नहीं है, और आपको पता वो शायद फेक ना हो जाए। नहीं फेक नहीं है, जब अल्लाह ताला चाहेगा ना तभी लिखेंगे। मुझे बड़े दोस्त कहते हैं, कोशिश करते हैं। मैंने एक शेर लिखा था कि चेहरों के खुशनुमा दिल के काले निकले, शारिक तेरे हबाब भी आस्तीन के पाले निकले। तो पता नहीं लोगों को ये कितना पसंद है। तो अभी मेरे अंदर शायद वो कम्प्लेक्स है कि मैं अपना कुछ लिख के प्रमोट करूँगा तो लोग पता नहीं पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। अभी मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। जब मैं उतनी बड़ी बात करूँगा ना, तब मैं कहूँगा कि मेरे नाम से है, मैं अपने नाम से उसको शाया भी करूँगा। मैंने कई मरतबा शेयर कहे हैं और फेसबुक पे सिर्फ लिखे हैं, उसको पढ़ा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी उनके अंदर क्वालिटी नहीं है। क्योंकि एक बंदा जो जालिब को पढ़ रहा हो, जो जॉन को पढ़ रहा हो, जो अल्लामा इकबाल साहब के शेर सुनाता हो, उसको चाहिए कि वो कोई क्वालिटी प्रोडक्ट दे मार्केट में जो बिक भी सके। तो अगर मैंने एवं इल्ली बिल्ली का काफिया बना के अपने आप को शायर कहूँ तो वो ज़्यादती होगी शायरों के साथ। वैसे आप करते क्या हैं? मेरा अपना बिज़नेस है अल्हम्दुलिल्लाह, गिफ्ट आइटम्स का। जैसा कि प्रिंटिंग का काम है, जैसा कि ये लोगो है, प्रिंट आपने करवाया तो हम ये प्रिंट भी करते हैं, बल्कि आपको गिफ्ट भी करूँगा मैं प्रिंट करके, अगर आपको याद रहा कि मैंने ये वादा किया था। ठीक है, तो मेरा ये प्रिंटिंग का काम है। शायर हैं तो आपको तो वादा जो है ना, वादा पूरा करना चाहिए। वादे से याद आया कि दिन डूब गया, सूरज का कोई नाम नहीं, ऐ वादा फरामोश के अब भी तेरी शाम नहीं। तो शाम का वादा किया हम शाम को, तो शाम होगी तो भी रहना है, भी शाम ही है। दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। जो लोग कहते हैं मैं इस तरह से मतलब शाम का वादा हो वो पूरा नहीं होता। शाम का वादा करके टुरे हो एनी देर सजन क्यों लाई। तो वादा है मेरा और मुझे याद रहा, आपने याद करवाया तो इंशाल्लाह मैं आपको भेजूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे तो अपना काम है। तो मैं बेसिकली बता रहा था मेरा काम गिफ्ट आइटम प्रिंटिंग है, जिसको सुवेनियर आइटम्स और कस्टमाइज्ड आइटम कहते हैं। नेकलेसेस होते हैं मेरे पास जो लड़कियां पहनती हैं, मेरे पास रिंग्स होती हैं, मेरे पास इसके अलावा मग्स होते हैं प्रिंटिंग में, टी शर्ट कैप्स, इस तरह का मेरा काम है। तो इसके अलावा पोइट्री मेरा शौक है, तो वो टिकटॉक पे चल गई, मैं तो फंस गया हूँ। यकीन करें मैं परेशान रहता हूँ कि मैं क्या दूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं आ जाके ना लोगों को रोमांस और लड़की की दो तारीफ़ें करके लोगों को मैंने हबीब जालिब को पढ़ा है, मैं गालिब को पढ़ के प्रमोट हुआ हूँ। मतलब आपका फेवरेट जो है गालिब साहब है? नहीं, मेरा अगर पसंदीदा शायर की बात करें तो मेरा पसंदीदा शायर जॉन एलिया है, लेकिन साथ ही साथ मैं लोगों को कहता हूँ कि आप जॉन एलिया ना पढ़ें, क्योंकि आप अगर जॉन एलिया को खाम जहन से पढ़ते हैं तो आप शायद थोड़ा सा डी ट्रैक हो जाएंगे। जॉन एलिया थोड़ा सा मायूस कुन शायरी करते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। मतलब इतना जेलसी फैक्टर जिस बंदे के अंदर हो, उसको आपने मोहतात होकर पढ़ना है। जॉन एलिया बड़े क्वालिटी शायर हैं, लोगों ने उनको समझा ही नहीं है, और मैं जॉन एलिया को पढ़ता हूँ और उनकी किताबें मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। ख़ास तौर पे उनकी किताब जो फरनूद है, जिसमें उन्होंने नसर लिखी हुई है। इसके अलावा मंटो को थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो मेरे पास जो है ना, अब जो लोग टिकटॉक पे बातें करते हैं मैं उनको जवाब नहीं देता। क्यों? उनको कमेंट करूँगा, मेंशन करूँगा, वो तो प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं किसी को क्यों प्रमोट करूँ? मैं करूँ, वो कहता नहीं कि तेरा नाम नहीं लवाऊंगा प्रमोट हो जाएगा। लोग कहते हैं, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जनाब जितनी आपकी एज है ना बच्चों, उतनी मेरे घर में किताबें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी कितनी एज है? मेरी एज 27 साल होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे मैं नहीं लगता इतना, लेकिन मेरा नहीं ज़्यादा लगते। हाँ वही ना, ज़्यादा लगता हूँ ना वो बातों से। तो बात इल्मी एज की होनी चाहिए, इल्मी कद किसका कितना बड़ा है, ठीक है। कुछ बड़े इसलिए तादेर बड़े रहते हैं, हाकिम वक्त के कदमों में पड़े रहते हैं। तो बात ये है कि आपका इल्मी कद जो है ना वो बुलंद होना चाहिए, आपके कद की बात नहीं होनी चाहिए। ये कद क्या होता है, ये उम्र क्या होती है, ये सिर्फ एक नंबर है। बात होती है आपकी बात के अंदर कितना वज़न है, आपकी बात में, आपके किरदार में, अखलाक में कितना वज़न है। मुझे एक बंदे ने इतनी फाहश गाली दी टिकटॉक पे, हालांकि वो वीडियो बड़ी सिंपल वीडियो थी, उसमें ना मैंने किसी की तारीफ़ की ना मैंने किसी को बुरा कहा। एक शेर था, उसमें बंदे ने मेरी माँ का लिख कर गाली दी, और यकीन मैंने अभी आप टिकटॉक खोल के देखें, नीचे ये था कि अल्लाह तेरा भला करे जज़ाकल्लाह। हमारे पास नहीं है वो नफ़रतें, आपने मुझे गाली दी तब भी खुश रहे, हम ये करने ही नहीं आए। हमारा मकसद ही नहीं है कि बस एक ऑडियंस जनरेट हो जाती है, लोग प्यार करने वाले। वैसे भी औरत मार्च वाली वीडियो के बाद यकीन करें कि मैं कहता हूँ कि मेरे नबी का इतना कमाल, इतना उनका सदका है कि जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, सरकार ने ख़रीद के अनमोल कर दिया। मतलब हमें आशिकी से पहले हमें कौन जानता था, मुझे कोई नहीं जानता था हजूर के नाम लेने से पहले।
आपका नाम लिया है तो मैं आज भी एक जगह पे गया हूँ, एक लड़का आके मेरे साथ तस्वीर बना रहा है, कल एक बहन आई कहती भाई आपसे तस्वीर बनानी है, मैंने कहा खैरियत है, आपकी वीडियोस देखती हूँ। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, जब आप उनके राह में, तो हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं इस तरह से। लोग कहते हैं शायरी से क्या हो जाता है, भाई अगर शायरी से कुछ नहीं होता तो सन 65 में शौकत अली ने क्यों तराने गाए और मैडम नूरजहां साहबा ने शुरू से जितने भी सूफ़ी कलाम आए हैं आज के तो नहीं है, मिर्ज़ा गालिब को देखा जाए तो आज के तो नहीं। जो ये बात करते हैं ना शायरी, तो शायरी देखें कि हजूर की नात भी शायरी होती है ना। पहले तो एक शेर, अगर वो नात का एक हो, दो मिसरे, तो उसको हम शेर ही कहेंगे। तो शायरी को समझें, जिन्होंने हजूर की शान में सबसे पहला शेर कहने वाले सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम। लोगों को चीज़ों का नहीं पता, लोग वो दुनिया के सारे लोग ही नकाद हो गए, हम सादा दिल थे इसलिए बर्बाद हो गए। तो आप हमारी सादगी को ये ना समझें कि हम चुप हैं, हम खामोश हैं, गूंगे नहीं हैं। लेकिन मैं मेंशन आपको इसलिए नहीं करता कि मुझे क्या फ़ायदा है, आप करते हैं करते रहें। मैं एक टाइम आएगा कमेंट्स में जवाब देना छोड़ दूंगा। मुझे फेसबुक पे मैं कोई अपनी बढ़ाई बयान नहीं कर रहा, तमाम बढ़ाइयों का, तमाम अज़मतों का, बुज़ुर्गियों का मालिक अल्लाह ताला है। फेसबुक पे यकीन करें ऐसे से मैसेजेस आते हैं कि मुझे यकीन ही नहीं होता कि ये मेरे बारे में अच्छे अच्छे अल्फाज हैं। इतने मैसेजेस, और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं और लोग कहते हैं आपसे मिलना है, तो मैं उनको कहता हूँ आपने मुझे कहा तो मैंने कोई, मेरे अंदर मतलब वो नहीं है कि लोग दिखाएं कि आजिज़ी, यानी कि आजिज़ी पसंद है ना, आजिज़ी क्या है कुछ है। अल्लाह ताला माफ़ करे, किसी ने जलील हो ना हो तो उसके नवाशिफ जितने भी फॉलोवर हों वो जलील हो जाता है, ठीक है। तो बात फॉलोवर्स पे नहीं कुछ होती, बात मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ। मेरा दोस्त है मुबीन अहमद, जो इधर वीडियोज़ बनाता है यूट्यूब की। मैंने उसे कहा कि मुबीन मेरी बात याद रखना, तुम छोटे भाई हो, मशहूर हो जाओगे तो कौन सा तीर मार लोगे, मुअज़्ज़ज़ बनना। जिन्हें भी ऐसे लगते हैं बड़े आप दुखियारे से, बड़े दुखी से, ऐसा क्यों है? तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं अपने छोटों में सबसे बड़ा हूँ बात समझ। हमने अपना डार्केस्ट फेज़ देखा है ज़िंदगी का। मेरे वालिद साहब ये 2000 में डेथ हुई थी उनकी, और मेरी वालदा ने मुझे ब्रॉट अप जिस तरह से किया, मेरी कज़न जो मेरी टीचर है, मेरी बहन भी, उन्होंने जैसे ब्रॉट अप की, तो बड़े हम, मैंने मजदूरियाँ भी की हैं, मैंने वेटरिंग भी की है, मैंने बरातें भी लूटी हैं, मैंने अपनी इंजॉय किया ज़िंदगी को। तो कुछ तलखियाँ होती हैं जो अपने अंदर इंसान ने दबा ली होती हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हम इधर आके नेगेटिविटी को फैलाएं। अच्छा, आपकी वो जो है एक औरत लॉन्ग मार्च, वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, आप उस बारे में क्या कहते हैं, औरतों के बारे में, कि औरतों को ये जो है लॉन्ग मार्च करनी चाहिए या नहीं? देखें, औरतें आके प्ले कार्ड्स उठा के कहती हैं कि मर्द औरत के ख़िलाफ़ है। अब मैं एक बींगा शायरी अगर बात करूं, नाज़की उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है, ये किसने लिखा है? किसी औरत ने लिखा है, कि मर्द ने लिखा है ना। और सागर सदीकी ने लिखा है कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। तो औरत के लिए सबसे ज़्यादा मर्दों ने औरत के लिए लिखा है। इतनी शायरी जो बड़ी बढ़िया, मर्द के लिए कितने शेर आपको मिलेंगे। अच्छा, फिर औरत कहे कि हमें हक नहीं मिलता तो वो झूठी है, मकार है, ड्रामेबाजी कर रही है। शायरी में मिला है ना? नहीं, हर जगह पे मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मेरी बहन है, वो टीचिंग करती हैं, वो जाती हैं, तो मैंने कभी आज तक नहीं उन्हें कहा। और मैं लड़कियों को देखता हूँ जहाँ पे बाइक चला रही होती हैं तो मुझे इतना फ़ख्र होता है। बल्कि मैंने चाहा है कि हर लड़की जो है वो बाइक चलाए, ख़ुद मुख्तार हो, उसको भाई के तरले ना करने पड़े कि यार मैंने छाड़ा ज़रा ट्यूशन तक, अकेडमी तक, वो क्यों मारे चले जाए। वुमन एम्पावरमेंट जो है वो एक अलग इशू है, लेकिन इस्लाम के मुखालिफ एजेंडे चलाना और पैगम्बर इस्लाम जैसी बेहतरीन हस्ती के, कामिल तरीन हस्ती के ऊपर आप उंगली उठाना, तो वो हम बर्दाश्त नहीं करते। तो वुमेन एम्पावरमेंट एक अलग चीज़ है, एंटी इस्लाम होना एक अलग चीज़ है। औरत को मजबूत होना चाहिए। और मैं औरत की शान में एक जुमला बोल लूँगा, और ये काफ़ी है कि औरत इतनी मजबूत है कि वो मर्द पैदा करती है। मेरे साथ मौजूद थे शारिक अली, जिन्होंने अपने जो है गुफ्तगू से बताया कि औरत लॉन्ग मार्च में का क्या मकसद है, उसको क्यों जो है ना ये सपोर्ट नहीं करते। वो सिर्फ इस लफ्ज़ को नहीं अच्छा समझते, मेरा जिस मेरी मर्ज़ी। इसके अलावा जो इनकी शायरी थी वो भी आपने सुनी। इसके अलावा इनसे बातें भी कुछ खट्टी मीठी भी की, कुछ तल्ख भी की, और इनके शायर कौन पसंद थे ये भी आपने सुना। और बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। इसी तरह आप हमारी वीडियोस को जो है देखते रहा करें। अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको शायरी की गुफ्तगू कैसी लगी। शुक्रिया।